नमस्कार साथियों। आज अपन उपराष्ट्रपति के पद के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद है, इसके बारे में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 69 तक इनके बारे में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि इसके पद का जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ से किया गया है। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल 63 में। अब दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे मन में और भी सवाल आते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसका प्रावधान, इसका जो संवैधानिक स्रोत है वो क्या है। तो आपको इसका संवैधानिक स्रोत याद रखना है, अमेरिका, यूएसए। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसका जो संवैधानिक प्रावधान, इसका जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकी संविधान से लिया है। अब दोस्तों, इसका मतलब अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में और अपना जो उपराष्ट्रपति है उसमें कुछ समानताएं हैं, बिल्कुल समानताएं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों समानताएं क्या हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जो उच्च सदन राज्यसभा है वो उसका पदेन सभापति होता है। इसी प्रकार अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, वहाँ भी जो संसदीय व्यवस्था है और उसका जो उच्च सदन है, उस सदन वहाँ पे सीनेट है, तो सीनेट का वहाँ पे सभापति कौन होता है, वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है। तो ये हमारे अमेरिका के और भारत के उपराष्ट्रपति में एक समानता है। लेकिन इसके साथ एक विभिन्नता भी है। विभिन्नता यहाँ पे ये है कि जब कभी भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और वो अधिकतम 6 माह तक ही कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाता है। लेकिन अमेरिका में ये व्यवस्था है कि वहाँ का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाती है और जब उसके कार्य को ग्रहण करता है तो वो उसकी शेष अवधि तक उसी पद पर बना रहता है। जैसे मान लो वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का है और 2 साल के बाद राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो शेष 2 साल के लिए फिर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो ये हमारे भारत के और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में विभिन्नता है। तो ये आपको क्लियर याद रखना है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके पद का प्रावधान आर्टिकल 63 में किया गया है। और ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी और भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कुछ समानता है और कुछ विभिन्नता है। समानता यही है, दोनों ही उच्च सदन के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। विभिन्नता ये है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जबकि अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वो पूरी शेष अवधि के लिए कार्य करता है। दोस्तों, आर्टिकल 62 आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है कि जब कभी राष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो जाती है तो उसके लिए, उसके पद के लिए चुनाव करवाना कम, यानी कि अधिकतम 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना क्या है, आवश्यक है। और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा, यानी कि जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे के पूरे 5 साल। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की 2 साल के बाद में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो वीवी गिरी राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित रहा वो पूरे 5 साल के लिए रहा। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 64 में आपको पता है इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होगा वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसका जो प्रमुख कार्य है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करना ही है। इसी प्रकार देखो, आर्टिकल 65 में ये प्रावधान किया गया है कि जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस समय, चाहे वो पद रिक्ति स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, तो वहाँ पे वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 65 के प्रावधानों का उल्लेख है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। किस सदन का अध्यक्ष या सभापति निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचित होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही क्या होता है, चयनित होता है। इसके लिए अपन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिना किसी निर्वाचन आयोग के अपने ही सदस्यों में से चुना जाता है, तो इसके लिए चयनित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आंसर नहीं है। इसी प्रकार देखो, राज्यसभा, तो राज्यसभा जो होती है उस राज्यसभा के बारे में पहले क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड था कि वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है।
तो ये आपका राइट आंसर होगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, वो पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के पद के कारण वो राज्यसभा सदन का सभापतित्व करता है। तो ये निर्वाचन आयोग है, वो ही इसके उपराष्ट्रपति को क्या करता है, निर्वाचित करता है। इसी प्रकार देखो, विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से क्या होता है, निर्वाचित चयनित होता है, तो इसके लिए भी निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, राज्यसभा। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो आपका आंसर राज्यसभा ही आएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किस सदन का अध्यक्ष या सभापति निर्वाचित होता है, तो निर्वाचित केवल राज्यसभा का होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, चयनित होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, क्योंकि वो अपने ही सदस्यों में से क्या होता है, चयनित होता है, बिना किसी निर्वाचन आयोग के। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है इसके पद के संदर्भ में कौन सा प्रावधान समान है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के प्रावधान अलग होते हैं, उपराष्ट्रपति के प्रावधान अलग होते हैं पद के, लेकिन फिर भी कुछ समानताएं हैं। जैसे इनकी निर्वाचन प्रणाली है वो बिल्कुल समान है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय तथा गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे योग्यता में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बाकी दो योग्यताएं समान है, भारत का नागरिक होना चाहिए दोनों के लिए, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये भी दोनों के लिए। लेकिन एक विभिन्नता है, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना है तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना है तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये योग्यता है, ये क्या है, असंगत है, असमान है। निर्वाचक मंडल भी असमान, आप जानते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 54 में, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसका उल्लेख आर्टिकल 66 में है, और उसमें प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होंगे, निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे निर्वाचक मंडल है वो भी क्या है, असमान है। हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है अनुच्छेद 61 में, जिसको महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में कहीं भी कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक है, वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो वैधानिक है। संविधान में उसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और वो बिल्कुल उससे अलग है, जिसको आगे हम एक क्वेश्चन उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया निर्वाचन प्रणाली बिल्कुल क्या होती है, दोनों की समान होती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको शामिल क्यों नहीं किया गया, उसका क्या प्रमुख कारण है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है उसमें विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रमुख कारण है वो क्या है, आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति भी कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन वो अधिकांश उसका कार्य है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करना ही है। तो यहाँ पे प्रमुख कारण आपसे पूछा है, पहला इस कारण दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका कोई कारण नहीं है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कारण राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी इसका कोई प्रमुख कारण नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन अल्पकालिक समय के लिए होता है, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य तो करता है, लेकिन बहुत ही ऐसे कम अवसर आते हैं और वो भी थोड़े समय के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर तो चुनाव करवाना आवश्यक है, तो अल्पकालिक समय के लिए और बहुत ही कम ऐसे विरल अवसर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रमुख कारण हो गया सी। तो इसका आपका राइट आंसर है सी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है
वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किए जाने के प्रावधान को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन का भाव यहाँ पे ये है, इसका मतलब पहले जो इनका चुनाव होता था वो संयुक्त बैठक के माध्यम से होता था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में व्यवस्था की थी कि उपराष्ट्रपति का जब कभी भी निर्वाचन होगा, दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बिठाया जाएगा, उनकी संयुक्त बैठक होगी और उसके बाद उनका क्या होगा, निर्वाचन संपन्न होगा। लेकिन दोस्तों संविधान में एक संशोधन किया गया, वो संविधान था 11वां संविधान संशोधन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस संशोधन के तहत इस प्रावधान को समाप्त किया गया था, तब आपका आंसर आएगा 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत ये जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था थी इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इंपॉर्टेंट आपने पहले पढ़ा है कि इसके माध्यम से राज्यों को जो श्रेणियों में बांट रखा था ABCD में, उसका वर्गीकरण क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। 39वां संविधान संशोधन भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें प्रावधान किया गया था इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी ने प्रावधान करवाया था इस संशोधन के माध्यम से कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद या शंका है तो उसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये 39वां संशोधन, इसके प्रावधानों को निरस्त करने के लिए एक नया संशोधन लाया गया, 44वां संशोधन। उसके तहत ये प्रावधान किया गया कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, उसके भी चुनाव में अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया 11वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है? तो दोस्तों अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अपने डिस्कस किया है कि जब कभी राष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो जाती है तो उस पद रिक्ति में जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाता है और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाता है। तो ये जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 65 में क्या है, उल्लेखित है। दोस्तों आप जानते हैं कि पद रिक्ति से यहाँ पे क्या से, पद रिक्ति का मतलब यहाँ पे स्थायी भी पद रिक्ति हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। तो दोनों ही स्थितियों में पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति ही करेगा। स्थायी पद रिक्ति का मतलब जब कभी जब कभी राष्ट्रपति की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उसकी रिक्ति कैसी हो गई, स्थायी। या फिर उसको रेजिग्नेशन कर दिया, उसने त्याग पत्र दे दिया उसने, या फिर उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया गया महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से। तो तीनों ही परिस्थितियां कैसी पद रिक्ति की बात करती हैं, स्थायी पद रिक्ति की। या तो उसकी मृत्यु हो गई, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, या उसको हटा दिया गया। तो तीनों ही स्थितियों में पद रिक्ति की स्थिति में कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, या फिर कोई भी जैसे राष्ट्रपति है वो कार्य करने में असमर्थ है किसी कारणवश, या फिर वो बीमार है, या फिर कहीं घूमने गया हुआ है बाहर, तो इस प्रकार से उसकी पद रिक्ति है वो कैसी पद रिक्ति है, अस्थायी है, टेम्परेरी पोस्ट वैकेंट है। तो भी वहाँ पे कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। इन सभी का उल्लेख यहाँ पे आर्टिकल 65 में उल्लेखित है। तो राइट आंसर 65 है क्वेश्चन। और यहाँ पे ऑप्शन जो है अनुच्छेद 64, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें अभी अपन ने बात की है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा उसको वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वो वर्तमान में प्रति माह 4 लाख वेतन प्राप्त होता है, 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, कर रहित होता है। क्यों, जिसका उल्लेख यहाँ पे भारतीय संविधान की 2nd अनुसूची में उसका उल्लेख है, क्योंकि वो संचित निधि पर क्या है, भारित है। 67 में यहाँ पे आपको पता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष का होगा, लेकिन वो कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 में। 68 में यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि जब कभी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करवाया जाए। यानी कि वहाँ पे 3 माह, 6 महीने, 4 महीने, 12 महीने, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक शब्द लिख रखा है यथाशीघ्र। तो उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान चुनाव कितने समय में करवाना आवश्यक है, यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और निर्वाचित जो उपराष्ट्रपति होगा वो भी पूरे 5 साल के लिए क्या करेगा, कार्य ग्रहण करेगा। अगर कोई उपराष्ट्रपति के पद पर भर्ती हो जाती है तो नया जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसकी जगह
वो पूरे 5 साल के लिए क्या होगा, पद पर बना रहेगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उपराष्ट्रपति को पद के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे असंगत कथन है वो कौन सा है? देखो, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, संगत कथन है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक है, ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। वो केवल एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उसको हटाया जाता है। और वो वैधानिक प्रक्रिया क्या है? राज्यसभा 14 दिन के एक अग्रिम नोटिस के साथ एक संकल्प प्रस्ताव लेकर के आती है। उसके बाद वो अपने पूर्ण बहुमत का मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% + 1 बहुमत से, और उसके साथ ही लोकसभा की क्या चाहिए, सहमति चाहिए, तो उपराष्ट्रपति को पद से क्या करती है, हटाती है। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका संगत कथन है। तो यहाँ पे असंगत कथन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 66 में निर्वाचन का भी उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार से होगा, उसका निर्वाचक मंडल क्या होगा, निर्वाचन प्रणाली क्या होगी। योग्यता का भी उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति के पद पर कौन निर्वाचित होगा, उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बने योग्यता होनी चाहिए। शर्त, किसी भी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। उसको जो वेतन प्राप्त होगा वो कर रहित प्राप्त होगा, और पद के दौरान उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी, और उसको भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होगी। जब तक पद पर बना रहेगा उसको न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही जेल में डाला जा सकता है, केवल और केवल यानी कि न्यायालय में मामला चल सकता है। और इसी प्रकार कार्यकाल, यहाँ पे देखो कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 66 में नहीं है, कौन से आर्टिकल में, 67 में। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों, शपथ और जो ग्रहण करता है वो 69 के तहत। यहाँ पे ये भी सवाल एक इम्पोर्टेंट बनता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये अपने पद और गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 69 के तहत लेते हैं। 68 आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब कभी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका चुनाव करवाना है, और जो निर्वाचित उपराष्ट्रपति होगा नया, वो पूरे 5 साल के लिए कार्य करेगा। यहाँ पे अनुच्छेद 70 और 71 दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 70 में व्यवस्था की गई है कि जब कभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 70 के तहत संसद एक पैनल तैयार करती है, और उस पैनल का जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और उस पैनल में सबसे ऊपर नंबर आता है सुप्रीम कोर्ट के CJI का। तो देखो, ऐसी परिस्थिति एक बार हुई भी है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई 69 में। तो उस समय वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी ने कुछ समय के लिए कार्य किया, उसके बाद उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, तो दोनों पद क्या हो गए? रिक्त हो गए। वर्तमान वहाँ पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो उन्होंने 20 जुलाई से लेकर के और 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया था, तो वो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, और 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने काम किया था। अनुच्छेद 70 के तहत ये व्यवस्था की गई थी। तो अनुच्छेद 70 का अब तक कितनी बार प्रयोग हुआ है? केवल एक बार। अनुच्छेद 71 में व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई विवाद या शंका है तो उसका निस्तारण करने की शक्ति केवल और केवल किसको रहेगी? सुप्रीम कोर्ट को रहेगी। तो दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हालांकि आंसर आपका 69 है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से असुमेलित को छाटिए, यानी कि असुमेलित कौन सा है जो मेल नहीं खा रहा है? तो देखो, आप जानते हैं कि पद पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला एकमात्र उपराष्ट्रपति है के कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति है जो 11वें नंबर का था। इसी की मृत्यु, बाकी किसी की मृत्यु नहीं हुई। राष्ट्रपति 2 थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। पद से त्यागपत्र देने वाला एकमात्र उपराष्ट्रपति है, और वो कौन है? वीवी गिरी। दोस्तों, आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को।
इससे नेक्स्ट, तो ये भी सही है आपका, एकमात्र महिला उपराष्ट्रपति, ये आपका गलत है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार महिला, तब आपका आंसर आता है नजमा हेपतुल्ला। तो अब तक एक ही महिला ऐसी है जिसने चुनाव लड़ा है उपराष्ट्रपति के पद के लिए, उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। बाकी अब तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं हुई है। तो ये आपका कथन असंगत हो जाता है, तो यही आपका राइट आंसर है। देखो, मूल संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए प्रस्तावक अनुमोदक जमानत राशि का कोई उल्लेख नहीं था। उसके बाद में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया गया 1952 में पहली बार, और उसमें प्रस्तावक अनुमोदक और जमानत राशि का उल्लेख किया गया था। तो उपराष्ट्रपति के लिए 5 प्रस्तावक, 5 अनुमोदक और 2500 रुपये जमानत राशि का उल्लेख किया गया था। उसके बाद में संशोधित अधिनियम आप जानते हैं कब बना था, 1997 में। 1997 में संशोधित अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत ये प्रस्तावक अनुमोदक कितने हो गए, 20-20। तो वर्तमान में यही है, और जमानत राशि कितनी है, 15,000। जमानत राशि का मतलब यहाँ पे ये है कि कुल वैध मतों का, यदि वहाँ पे जो प्रत्याशी उम्मीदवार है अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, जमा हो जाती है। जो कहाँ पे जमा होती है, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये भी आपका सही कथन है। निर्विरोध निर्वाचित, देखो राष्ट्रपति के पद पर केवल एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित है नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन उपराष्ट्रपति 3 हुए हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। 3 कौन कौन से हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि लगातार 2 बार निर्वाचित हुए और दोनों बार क्या थे, निर्विरोध थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लगातार 2 बार निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति कौन है, तब आपका आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि 1979 से 84 तक उपराष्ट्रपति थे, ये भी निर्विरोध थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 1987 से 92 तक निर्विरोध निर्वाचित क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। तो कितनी बार निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति रहे, तब तो आपका आंसर आएगा 4 बार। और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित, तब आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार से यह कि 10 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, इसमें हमने प्रयास किया है कि उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कवर किया गया है। तो दोस्तों, आप इसको बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से आप इसको देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।